ऑफिस यानी सेकंड पार्ट जो होता है वो मिश्र समानुपात से चालू होता है। मिश्र समानुपात देखिए ये रेशियो का ही हिस्सा है, लेकिन इसको टाइम और वर्क के रूप में रखा जाता है। जबकि अगर 1-2 साल पहले आप देखिए तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टाइम और वर्क और मिक्स प्रोपोर्शनल इन दोनों को मिला कर करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका पैकेज भी उसी तरह का रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स प्रोपोर्शनल पर भी रहेंगे, फुल्ली जो टाइम और वर्क है उस पर भी रहेंगे। पाइप सिस्टम का जो चैप्टर है वो अलग रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए सारा में थ्योरी टाइम और वर्क का ही चलेगा। सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को क्या क्या सेंस से सूचित किया जा सकता है। मतलब वर्क अगर आप कहते हैं तो बोलचाल की भाषा में वर्क को क्या क्या कहा जा सकता है। तो कहते काम, वो तो हिंदी हो गया। अच्छा ऑफिस से पूछा जाए वर्क को और क्या क्या बोल सकते हैं, इमेजिन कीजिए। कार्य, वो तो हो गया। इसके अलावा क्षमता, ठीक है सुने गलत नहीं है। क्षमता नाम किसी का आप समझ लीजिए तो अलग चीज है। क्षमता एफिशिएंसी वो बोला, ठीक है आता है, क्षमता आता है उसमें। और देखिए वर्क का अगर कहा जाए तो वर्क का मतलब एक भी होता है कि कोई भी आप काम कर दिए तो कहते हैं ना पूरा वर्क हो गया। तो पूरा वर्क का सेंस क्या हुआ, एक। कभी कभी कुछ वर्क आपको मिल गया और समय से आप पहले ही कर दिए तो कभी कभी इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि कभी कभी रिप्लाई कर देते हैं 100% वर्क हो गया। यानी वर्क को 100% भी बोला जा सकता है, वर्क को एक भी बोला जा सकता है, वर्क को नंबर ऑफ यूनिट भी बोला जा सकता है। और सर जितना बोला जा रहा है सब पर लॉजिक होगा और सबका अलग अलग जो है कुछ क्वेश्चन होगा, टाइप का है, पूरा फुल पैकेज है। इन लोग को बटा का है नहीं भाई, बांट दीजिए ना तो फिर हमको बचने नहीं देगा ये लोग, वानर सेना है ये सब। हाँ देखा जाए, चले ध्यान दीजिए। तो वर्क का अलग अलग सेंस होता है। कोई भी कहेगा वर्क तो ठीक है, वर्क तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन वर्क का मतलब एक भी होता है, वर्क का मतलब 100% भी हो सकता है, वर्क का मतलब कहा जाए तो नंबर ऑफ यूनिट भी होता है, नंबर ऑफ यूनिट। अब नंबर ऑफ यूनिट किसको कहेंगे, जैसे कहने का मतलब हुआ कि किसी आप कंपनी में जाइए और वहां खिलौने का प्रोडक्शन होता है और कंपनी में जाकर के पूछे कि हमको 500 खिलौना चाहिए। अगर कंपनी के पास नहीं रहेगा तो बोलेगा ना कि हाँ कल या परसों 2 दिन का टाइम लेगा, 4 दिन का टाइम लेगा, और कहेगा कि हाँ 2 दिन के बाद आप आइए, आपको हम पूरा 500 खिलौना तैयार कर देंगे। तो काम क्या था, 500 खिलौना तैयार करना, उसको हम लोग कह दिए नंबर ऑफ खिलौना, या उसी को आप नंबर ऑफ यूनिट। लेकिन अगर काम अगर 500 अगर खिलौना बना लेता है कंपनी, और फिर जो व्यक्ति ऑर्डर दिया था कंपनी को कि हाँ जी काम 500 खिलौना का था, तो वो बोला कि 2 दिन में बन जाएंगे, तो 2 दिन के बाद अगर वो व्यक्ति लौटता है तो क्या कंपनी के मालिक को ये बात बोलता है कि क्या आप 500 खिलौना तैयार कर दिए, कि शॉर्टकट ऐसे लैंग्वेज बोलता है क्या जी काम हो गया, क्या जी काम हो गया। तो काम का मतलब सेंस क्या हुआ, एक। लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर जाते हैं तो काम क्या था उसमें, खिलौना तैयार करना। तो नंबर ऑफ यूनिट जो होगा उसको भी हम वर्क ही कहेंगे। अगर वर्क कहा जाए तो नंबर ऑफ यूनिट को बनाने में क्या क्या लगेंगे, तो आदमी का क्षमता लगेगा, आदमी करेगा तो अपना क्षमता से करेगा, कुछ दिन भी लगेगा, हो सकता है डेली वो 8 घंटे ग्रुप में काम करता है, तो काम का सेंस ये भी हो सकता है आदमी की क्षमता, दिन और आवर, यानी काम को MDH भी बोला जा सकता है। जबकि M का मतलब हुआ मैन, D का मतलब हुआ डे, H का मतलब हुआ आवर। तो इतना कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जबकि ये देखिए तो ये आपका नियम फ्रैक्शन वाला नियम चलता है, इसमें LCM का नियम चलता है, इसमें कहा जाए तो कुछ प्रतिशत के आधार पर भी सोचा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ यूनिट पर आपको क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन कहा जाए तो ये मिक्स प्रोपोर्शनल का यही एक थ्योरी है जो MDH के सहारे चलते हैं। जबकि मिक्स प्रोपोर्शनल में 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो उसको आप टाइम और वर्क भी बोलिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मिक्स प्रोपोर्शनल का ऐसा है कि वो आते ही रहता है। जैसे आप सेट उठ मारिएगा, तीसरा का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 14 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब इसको कुछ लोग टाइम और वर्क बोल देता है और कुछ लोग मिक्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं, कुछ लोग तो देखिएगा इसको ऐकिक नियम भी बोलते हैं, लेकिन इसको आप मिक्स प्रोपोर्शनल बोलिए, टाइम और वर्क बोलिए। इसके अलावा कहा जाए तो इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे सैनिक छावनी से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिएगा, ठेकेदारी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 100 दिन में करने का ठेका लिया, शुरुआत में वो 50 मजदूर लगाया, 10 दिन के बाद 20 मजदूर और लगा के काम समाप्त कर दिया, तो कहेगा मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन में लेट होते। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। सैनिक रसद का क्वेश्चन हो गया, या मैन वोमेन बॉयज, इन तीनों को मिला करके एक साथ क्वेश्चन तैयार करना, तो ये टोटल क्वेश्चन जो होता है वो MDH का होता है, यानी इसी को मिक्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। जबकि देखिए पहला पार्ट आपका चालू हुआ था रेशियो से, तो उसको बोला जाता था समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल था, जिसको अनुपात और समानुपात का है। सेकंड पार्ट आपका चालू होता है मिक्स प्रोपोर्शनल, यानी मिश्र समानुपात, अर्थात ये भी एक रेशियो का ही हिस्सा है। अगर क्वेश्चन में अगर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो सीधा सीधी इसको MDH को एक्टिव करता है, और इसी को बोला जाता है कि W बराबर अगर MDH होगा तो 2 तरह का स्थिति होगा। तो कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा यह फार्मूला M1D1 गुने H1 बटा W1 इक्वल टू मिलेंगे M2D2 H2 बटा
W2। जबकि इसका सेंस कहा जाए तो रियल थ्योरी हुआ वर्क बराबर MDNH। इसी को दो सिचुएशन में ढाल दिया गया कि दोनों के वर्गों का जो अनुपात होगा, दोनों के जो कामों का अनुपात होगा, इनके आदमी का क्षमता, उनके दिन, उनके प्रतिदिन कितने घंटे काम करने का जो मल्टीपल होगा, इन तीनों को मिलाया जाएगा ही तभी आपका वर्क तैयार होगा। जबकि इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो आगे जाकर के कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं, कुछ छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें वर्क जो है थोड़ा सा समझने में परेशानी होगा। छोटे स्तर का क्वेश्चन में, बड़े स्तर का क्वेश्चन में वर्क लिख देगा, लेकिन छोटे स्तर का क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें वर्क में कंफ्यूजन होगा कि क्या ये वर्क है कि नहीं है। जबकि वर्क को नीचे लिखना है, बाकी जितना भी आलतू फालतू रहेगा उस सबको कहाँ रखना है, ऊपर। यानी जितना भी मटेरियल है सबका मल्टीपल ही वर्क कहलाता है। अब जैसे कहने का मतलब हमने कहा कि कुछ छोटे स्तर का क्वेश्चन होगा, वहां पर कुछ वर्क में कंफ्यूजन होता है, तो इसी को पहले ही क्लियर कर लीजिए। जैसे अगर कोई कहते 5 किलोमीटर सड़क बना, तो बताइए वर्क क्या हुआ। 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना तो वर्क क्या हुआ, 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना। अगर कोई कहता है कि 12 मजदूर 10 दिन में 50-500 रुपया कमाता है, तो पैसा जो है एक वर्क हो गया। एक यहाँ पर रिजल्ट के रूप में कि पैसा के रूप में एक वर्क हो जाएंगे, यानी कुछ ही पॉइंट, बाकी नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कह दिया जाए कि एक मजदूर जो है 15 दिन में 200 लीटर पानी भरता है, तो वर्क क्या हुआ, 200 लीटर पानी भरना। अगर कोई कह दिया कि एक मजदूर 12 दिनों में 20 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा कमरा बनाता है, तो वर्क क्या हुआ, कमरा का जो आयाम है, कमरा जो बनाना, उसको वर्क कहेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, पैसा कमाना भी एक वर्क होगा, पैसे का जो रकम होगा उसको वर्क कहेंगे। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि 12 कलम का दाम 50 रुपया है, तो 13 कलम का दाम कितना होंगे, तो इसको एक नियम बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये आता है मिक्स प्रोपोर्शनल में, टाइम और वर्क में भी आएंगे। तो यहाँ 12 कलम है वो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया, और जो पैसा दाम है वो एक तरह का वर्क हो गया। यानी सबसे पहले हम आपको चालू करने वाले हैं ये वाला थ्योरी कि वर्क बराबर जो होगा वो MDH। उसके बाद जैसे ही ये थ्योरी आपका हो जाएगा तो इसी से कनेक्टेड आपका नंबर ऑफ यूनिट होंगे, और तब आपका टाइम और वर्क चालू होता है। जैसे देखिएगा, टाइम और वर्क और मिक्स प्रोपोर्शनल का लैंग्वेज में थोड़ा सा का अंतर मिलेगा। मिक्स प्रोपोर्शनल का लैंग्वेज ऐसे रहेगा कि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो कहेगा 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जबकि टाइम और वर्क का लैंग्वेज रहेगा, ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर के काम कितने दिन में समाप्त होंगे। तो ये हुआ फुल्ली टाइम और वर्क का लैंग्वेज। ये भी एक टाइम और वर्क का लैंग्वेज है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से मिक्स प्रोपोर्शनल का है। जबकि आप इस पर रेशियो के अंदाज पर भी बना सकते हैं, और प्रॉब्लम ज्यादा करेगा तो बस जो फार्मूला है पढ़ना है, खाली स्थानों को भरना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बाकी हमने कहा कि इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा कि वर्क को नीचे लिखना है, बाकी जितना भी आपके पास डेटा होगा उसको कहां लिख देना है, ऊपर। अब यहां से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें यहां पर देखिए वेरिएबल के नाम पर 4 गो है, 1 2 3 4 वेरिएबल, इधर भी इधर भी। तो कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो चारों वेरिएबल आएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें चारों वेरिएबल नहीं आएगा। हाँ, वर्क हमेशा आते रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ये तीनों नहीं आए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तीनों आए। तो तीनों आए तब भी सही, अगर कुछ नहीं आता है तब भी आप सही। हमने कहा वर्क को नीचे लिखिए, बाकी 2 गो रहे, 3 गो रहे, 5 गो रहे, 10 गो रहे, डेटा आपके पास सारा को ऊपर लिखिए। तो सबसे पहले इसको हेडिंग के रूप में दिखिए, वर्क बराबर 1 या 100% नंबर ऑफ यूनिट MDH। उसके बाद हेडिंग दीजिए मिक्स प्रोपोर्शनल के रूप में, पहला चालू हो रहा है M1 D1, ये फॉर्मूला लिखिए। हेडिंग दीजिएगा टाइम और वर्क, उसके बाद इसको लिखिएगा। इसको लिखने के पहले आप इसको लिख लीजिए, हेडिंग डाल के टाइम और वर्क। उसके बाद फिर लिखिएगा, इसको लिखने के पहले लिखिएगा मिक्स प्रोपोर्शनल, यानी टाइम और वर्क के दायरे में भी है मिक्स प्रोपोर्शनल। और उस मिक्स प्रोपोर्शनल के बाद हेडिंग डालने के बाद इसको लिखिएगा कि वर्क बराबर MDH, और इसको विस्तार करके लिखिए। एक मिक्स प्रोपोर्शनल का पुराना पैकेज होगा, देखो तो अजय है तो जरा भेजो। दे दिए हेडिंग, हो गए हेडिंग, मिटाते चलिए। तो देखा जाए टाइम और वर्क के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक इसमें आ रहा है, मिक्स प्रोपोर्शनल। मिक्स प्रोपोर्शनल के तहत बोला गया कि M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2 होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें देखिए कि पूरा नहीं लगेंगे, 2 ही स्टेटमेंट रहेंगे या 2 ही वेरिएबल रहेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को डील कीजिए, बस पढ़िए, मान को भरिए, लिखिएगा कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करवाते हैं।
हेडिंग दे दिया ना मिक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। लिखिएगा 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में 12 आदमी किसी काम को 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं, 25 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 20 दिन। पहला आंसर 20 दिन। सब लोग बना लिया भाई। आइए जरा समझते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ लोग बहुत लोग बना भी लिए हैं, कुछ लोग ना भी बनाए होंगे। आइए स्टार्टिंग है चैप्टर, समझने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरी के रूप में M1 D1 H1 बटा W1 बड़ा इजी चैप्टर होता है। M2 D2 H2 बटा W2 यही आपका थ्योरी है। बस मान को पुट करने की कोशिश कीजिएगा। एक आपका फुल स्टेटमेंट है, एक आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। पहला स्टेटमेंट में कहता है कि 12 आदमी किसी काम को जो है वो 25 दिन में समाप्त करेंगे, यानी एम की जगह कितना दिया हुआ है 12, दिन कितना दिया हुआ है 25। क्या आवर है इसमें? नहीं है, तो नहीं लिखना है। काम क्या है? काम को क्या बोलिएगा? एक। आगे कहता है कि बताइए उसी काम को अगर 15 आदमी रहते तो कितने दिन में समाप्त होंगे? डी का मान निकालना है। अब डी को डी बोलिए, एक्स बोलिए, वाई बोलिए, जेड बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब यहाँ से देखिए ये फॉल्स है, इससे कुछ लेना देना नहीं आपको है। 5 या 15 होंगे तो ये 4 या 12 होगा, 25 होगा, आंसर आपका 520 के बराबर होगा, यानी काम 20 दिन में समाप्त होंगे। जबकि अगर कहा जाए कि विकल्प आपके पास खुला हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो आप इस चैप्टर में भी क्वेश्चन को रेशियो के अंदाज पर बना सकते हैं। लेकिन रेशियो अब आपको देखना है, क्वालिटी लाना पड़ेगा। कभी अनुपात सीधा होगा, कभी अनुपात उल्टा होगा। रेशियो में ऐसा नहीं होता था, जो अनुपात अगर रहता था वही अनुपात होते थे। हाँ भिन्न रहता था तो हम भिन्न उनको हटाते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कभी सीधा होगा, कभी उल्टा होगा। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि सीधा अनुपात जाएगा कि उल्टा अनुपात जाएगा। अब रही बात, देखिए इसको अगर रेशियो से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि अगर आदमी की संख्या अगर बढ़ेगा तो काम करने का समय की संख्या घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अगर आदमी की संख्या घटेगा तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उसी चैप्टर का, उसी का ये कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन चैप्टर है कि समानुपाती होंगे कि कब व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कब डायरेक्टली होगा सीधा, कब इनवर्सली होगा उल्टा होगा। तो यहीं पर यहाँ पर पकड़ बनाना पड़ता है। अब देखिए रेशियो से अगर बनाइएगा तो पहले कितने आदमी थे? 12 आदमी। अब दूसरी स्थिति में कितने आदमी हैं? तो यहाँ से अगर हम आदमी की संख्या का अनुपात अगर निकालते हैं तो ये 4 या 12 एंड 5 या 15। अब आपको चाहिए, क्वेश्चन में इधर कहा कि इधर का जो आदमी था वो काम 25 दिन में समाप्त कर दिया, यानी हमको आदमी की संख्या का अनुपात नहीं चाहिए, हमको समय का अनुपात चाहिए। और अभी नोटिस किए, आदमी बढ़ेगा तो समय क्या होगा? घटेगा। आदमी घटेगा तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताइए आदमी की संख्या और समय की संख्या ये रिलेशन सीधा बनाएगा कि उल्टा बनाएगा? उल्टा। उल्टा बनाएगा बाबू। अगर सीधा का मतलब हुआ पहला बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, अगर पहला घटा तो दूसरा घटा, तो इसको बोल दिया गया ये सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है। लेकिन अगर एक में वृद्धि होता है तो दूसरा में कमी हो जाए, पहला में कमी हो जाए तो दूसरा में वृद्धि हो जाए, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल के रूप में। तो यहाँ बताइए आदमी की संख्या बढ़ा तो समय की संख्या बढ़ गया, घट गया, तो ये सीधा अनुपात है कि उल्टा अनुपात है? तो उल्टा अनुपात है। यानी अगर हम समय का अनुपात निकालेंगे तो ये उल्टा होगा, 5:4। और पहले समय कितना लग रहा था? 25 दिन। हम लोग कितना कहेंगे? 5। अब का समय 4, 25 एंड 5 24। ये देखिए आंसर अभी भी आपका लागू है कि आंसर वही होंगे। कुछ लोग इसको MDH के आधार पर अगर बनाया जाए तो इसी को बोला जाता है वर्क बराबर नंबर ऑफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा, वर्क बराबर बोला जाता है नंबर ऑफ यूनिट। तो कुछ लोग यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट के आधार पर बनाएंगे, जबकि चीज वही होगी। जरा देखा जाए, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थ्योरी है, टाइप चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पूछताछ में ये सब नहीं मिलेगा आपको। अभी जितना विकल्प खोजिएगा उतना विकल्प देंगे। इसमें देखा जाए तो एक बोला गया था वर्क बराबर नंबर ऑफ यूनिट, जबकि नंबर ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है? MDH। अब जरा सोचिए, पहले आदमी कितने थे? 12। कितने दिन में काम समाप्त हुआ? तो ये गुना कर दिए तो ये क्या लाए आप? नंबर ऑफ यूनिट, यानी इतना टोटल यूनिट काम करना था। यानी अभी इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए वर्क बराबर कहा जाए तो दो चीज एक्टिव कर रहा है, मैन और डे। अब जरा सोचिए, वर्क में मैन से भागा देंगे तो क्या निकलेगा? डे। वर्क में डे से भागा देंगे तो क्या निकलेगा? इस बार इसी वर्क को करना है, यही नंबर ऑफ यूनिट है। अब इस वर्क को अब कौन करेगा? 15 आदमी। तो बताइए सर, आदमी से भागा देंगे तो दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहीं पर सेवा समाप्त कर दिया जाए। 5 या 15, 4 या 12, 25, 5 20। जबकि देखिएगा इसमें कोई ज्यादा का अंतर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इससे भी बनाइए। कभी कभी क्वेश्चन में आगे ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट और टाइम और वर्क वाला कॉन्सेप्ट ये दोनों मिल करके तैयार होगा, और कम से कम आपका पैकेज में मिलेगा, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसा होंगे। क्वेश्चन ही पूछा गया है 2 साल 1 साल पहले इसी तरह का क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कर लीजिए पहले।
क्लियर? हाँ बाबू बोलो। हाँ हाँ, देखिए अगर कहा जाए तो टाइम और वर्क में छोटा छोटा किताब या कुछ विद्यार्थी भी बोल देते हैं समय काम का उल्टा होता है। ठीक है, हो सकता है आपको भी दिमाग में बैठ गया होगा समय काम का उल्टा होता है, लेकिन ये गलत है। जब हम भी पिटारा खोलेंगे तो वहां पर बताएंगे कि बहुत जगह बोलता है समय काम का उल्टा होता है, लेकिन समय काम का उल्टा नहीं होता है। क्षमता जो होगा वो समय का उल्टा होगा। अगर सुने तो बता देते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, समय काम का उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर काम बढ़ेगा तो समय घटेगा। क्या कभी ऐसा होता है? काम आपका बढ़ेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, काम घटेगा तो समय भी घटेगा। तो ये बताइए काम सीधा हुआ समय का कि उल्टा हुआ? सीधा हुआ। लेकिन हर आदमी इसे पूछो तो सीधे कहता है काम जो है समय का उल्टा होता है। तो काम समय का उल्टा नहीं होंगे। बहुत जगह छोटा छोटा किताब में भी मिल जाएगा काम समय का उल्टा होते हैं। अब क्यों उल्टा हुए इसको समझ लीजिए। जबकि यहाँ पर किसी को अगर बोलता है तो आप उसको क्लियर करवाइए। जैसे कहा जाए आगे जाकर के कहा जाए, जैसे अगर आपको कहता है कि कोई काम करना है तो पूछेगा ना कि क्या काम करना है। हाँ देखो वो करा है, खेत जोतना है, इसका तो अलग कहानी है। चलो देखो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कह दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि काम है वो करना है जी, कर दोगे? तो हाँ सर कर देंगे। कहेंगे पटना जाना है तुमको, पटना जाना भी एक काम हो गया। यानी आगे जाकर के टाइम एंड डिस्टेंस भी इस पर बना सकते हैं आप, इसलिए कह रहे हैं इसको ढंग से पढ़िएगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर एक होता है क्षमता, कोई भी काम करेगा तो आदमी का एक एफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है करने का। तो क्षमता का परिभाषा होता है कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। जैसे चाल का परिभाषा आप सुनते हैं कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे, तो प्रति इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहेंगे। अगर कहता है कि एक कोई काम को अगर 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो प्रति इकाई समय में, ये तो 20 दिन में काम हुआ, तो 20 दिन में कितना काम हुआ? एक काम। तो बताइए एक दिन में कितना काम हुआ? अब बताइए, ये 20 है, ये समय है, 1/20 बताइए, इसको उल्टा कहते हैं कि नहीं? तीसरे आदमी बोल देता है कि ये तो उल्टा तो होता है, तो काम है इस समय के रूप में कहा जाती है, काम हो गया इस समय बोल दिया। तो कहा कि सर ये तो समय उल्टा हुआ काम का, लेकिन इसके बीच में कौन है? क्षमता। कहा कि हम जो है, क्षमता कहा कि हम जो है समय का उल्टा है, और क्षमता का मतलब होता है प्रति इकाई समय में। और बिल्कुल बताएंगे जब टाइम और वर्क चालू होगा। अभी इसका स्टार्टिंग हुआ है, बेस खाली बता रहे हैं। जितना भी बताए काम एक होता है उस पर भी आपको बताएंगे, नंबर ऑफ यूनिट और एमडीएस सिर्फ अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ समझिए ये समय है और अगर ये काम है, तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि समय जो है 20 है तो काम क्या हो रहा है 1/20। इसका मतलब काम जो है समय का उल्टा होते हैं, लेकिन गलत है। इसके बीच में आता है क्षमता। यानी क्षमता का मतलब हुआ एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य आपने किया? 1/20। तो ये क्षमता जो होगा वो समय का क्या होगा? उल्टा होगा। कभी भी काम समय का उल्टा नहीं बोलिएगा। कुछ क्वेश्चन लिखे ना, प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन को होगा तो कंफ्यूजन होगा तो आप रखे रहिएगा, सब पूछ लीजिएगा इसमें। लिखिए कुछ क्वेश्चन जरा पहले एमडीएच के आधार पर सीख ले। नंबर ऑफ यूनिट अगर इच्छा होगा तो बनाइएगा, और अगर कुछ ज्यादा ही दिमाग काम करे तो रेशियो पर भी बना सकते हैं। कोई ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रेशियो पर आप बनाते हैं तो कब ये सीधा होगा कब ये उल्टा होगा इसका गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। मतलब हम बताएंगे तो बताएंगे कि हाँ यह सीधा हुआ उल्टा हुआ, तो फिर एगो क्वेश्चन बनाइए और मैं सीधा कर रहा तो आप उलट दीजिएगा तो दिक्कत ना होगा। तो वहां पर आपका विवेक बुद्धि काम करेगा कि समय दिल है और आपको पूछ रहा है आदमी, तो समय क्या हो गया? उल्टा। अगर समय दिल है और आपसे पूछ रहा है काम, तो बताइए सीधा ही ना होगा। समय ज्यादा लगेगा तो काम भी ज्यादा होगा, समय कम लगेगा तो काम भी कम होंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, डरा नहीं रहे आप लोग को, लिखिएगा। नहीं डरना भी नहीं है, अब क्या डरिएगा। लिखिए 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 45 आदमी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बढ़ा दे रही बाबू। 18 18 18 18। देखा जाए क्वेश्चन में कहा गया कि 45 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन। एम की जगह 45, डी की जगह 12। काम एक लिखिए ना लिखिए वो आपकी मर्जी। आगे कहता है कि बताइए इसी काम को अगर 30 आदमी रहते तो कितने दिन में करते? यानी दिन निकालना है, खाली मान को पुट करना रहता है इसमें। अब देखिए 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 छक 12, 6 तिया 18। ये आंसर हो गया। रेशियो से बनाइएगा तो पहले आदमी 45 गो था, अब आदमी कै गो है? 30 गो। आदमी की संख्या में अनुपात कहा जाता है 3:2। ये आदमी हो गया। समय का अनुपात कहेंगे तो 2:3। इधर समय कितना लगा 12, हम लोग कहेंगे 2। इधर का समय ये देखिए 2 छक 12, 6 तिया 18 हो गया। कुछ ज्यादा ही तेजी में रहिएगा तो 45 आदमी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों को एक साथ गुना कर दिए, नंबर ऑफ यूनिट हो गया।
अब इस नंबर ऑफ यूनिट में, इस वर्क में अगर कहा जाए आदमी से भागा देंगे तो समय निकलेगा, समय से भागा देंगे तो आदमी निकलेगा। आदमी कहता है इस बार 30 को है तो 30 से भागा दीजिए, समय निकलने की कोशिश करेगा। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 छक्का 12, 6 तिया 18। बाकी आपको जैसा लगे उससे बनाइए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे बड़ा भी होगा, सब इसने नहीं रहेगा, धीरे धीरे ना बढ़ाएंगे बाबू, एक बढ़ाएंगे तो फिर कहिएगा ये तो दिक्कत हो गया। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए एक पानी की टंकी का 3/16 भाग, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो बाकी भाग भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 56 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 65 मिनट, नन ऑफ दीज। 60 मिनट, पहला आंसर 60 मिनट। और मेहनत करो बाबू, 60 मिनट, पहला आंसर 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। देखिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए इस बार प्रॉब्लम हुआ वर्क में कि वर्क क्या लिखे यहाँ पर, आइए यही सब सीखना है। पहला देखिए कहा गया कितना मिनट में 3/16 भाग भरा गया था। तो देखिए समय के नाम पर 15 ऊपर रखा जाए, कितना भाग भर दिया गया? 3/16। पूरा टंकी का भाग को क्या मानिएगा? तो 3/16 भरा गया, तो बाकी शेष भाग क्या होगा? एक भाग में से 3/16 भाग हटाइएगा, यानी बचेगा 13/16 भाग। तो यहाँ 13/16 भाग और बच गया। कहा कितने समय में समाप्त होगा? अब कितने समय निकालना था। ये 16 से 16 कट गया, 3 × 5 = 15, 13 × 5 = 65। कैसे 60 पढ़े बाबू आप लोग? अगला लिखिए, 5 रुपए करने तुम लोग छोड़ दिया था, 12 घटाइएगा क्यों? डाउट है तो बोलिएगा, इसको डाउट है लिखिएगा, डाउट नहीं है तो अगला लिखिएगा। देखिए 60 आदमी 60 आदमी 14 दिन में 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल उपयोग करता है। 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल उपयोग करता है, 280 केजी चावल उपयोग करता है। तो 30 आदमी कितने दिन में, तो 30 आदमी कितने दिन में 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल का उपयोग करेगा? तो कितने 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल का उपयोग करेगा? 120 केजी चावल का उपयोग करेगा। यहाँ पर चावल उपयोग करना नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वर्ग। 12 पहला आंसर आया, 12 दिन 12। देखिए ध्यान दिया जाए, चलिए बनाना छोड़िएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बस पढ़ना है सर, इससे जी कोई चैप्टर नहीं है, पढ़िए, खाली स्थानों को भरिए। इसमें कहा गया कितने आदमी थे? 60 आदमी कितने दिन में कितना केजी चावल का उपयोग किया? ये नंबर ऑफ चावल जो हो गया वो वर्क हो गया, यही खाया। आगे कहा कि बताइए 120 केजी चावल के लिए 30 आदमी ना कितने दिनों के में समाप्त करेगा, यानी 30 आदमी कितने दिनों में 120 केजी चावल का उपयोग करेगा, यही आपको सेट करना था। अब कुछ कटता है तो काट सकते हैं, जैसे एक जीरो तो जरूर कट जाता है। ये 14 दूनी 28, 2 छक 12, 30 दूनी 60 एंड 6 दूनी 12, यानी आंसर होनी चाहिए 12 दिन के बराबर। इसलिए कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि पूरा चारों आपके पास वेरिएबल रहे, जय को रहता है बस उसको लिखिए। हाँ इसमें ध्यान रखना है, सावधानी बरतना है, वर्ग को नीचे लिखिए, बाकी जितना फालतू है ऊपर लिखिए। कुछ क्वेश्चन में धीरे धीरे कैलकुलेशन ज्यादा होने लगेंगे, तो आपके पास विकल्प है रेशियो से कुछ क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन क्या, अगर 100 को रहेंगे तो आप 90 95 को कर सकते हैं, बस इसमें सीधा और उल्टा यही समझना रहता है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिए 8 व्यक्ति को 25 व्यक्ति लिख दीजिए। 25 व्यक्ति, 8 को काटिए, 25 लिखिए। 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में एक कार्य समाप्त करता है। 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में कार्य समाप्त करता है, 15 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को सब सही जा रहा था, थोड़ा सा हो गया, पानी फिर गया। इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 30। पहला आंसर 30। पहला आंसर 30। इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? पहला आंसर 30। पहला आंसर 30 आ गया। 30 देखा जाए, जिससे नहीं बने जरा ध्यान देखिए। 25 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में? 15 दिन में एक काम को समाप्त करेंगे, यही दिया हुआ था। आगे अगला स्टेटमेंट क्या था आपका? 20 आदमी कितने दिन में, कितने घंटे? 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में कार्य को समाप्त, दुगने कार्य को। तो यहाँ कार्य 1 था, तो यहाँ कार्य क्या लिखते? 2 लिखते। अब आपको कैंसिल करना चाहिए था। ये देखिए कटता है तो काट सकते हैं, जैसे ये भी देखिए 10, ये 10 गुने 10 100 हुआ था, तो 25 चौ 100, 4 दूनी 8 एंड 15 दूनी 30। सही है, 30। अगला लिखिएगा। लिखिए, तब ये मतलब पहला ये आपका प्राथमिकता दीजिए। M1D1 जो MDH का फार्मूला है, इसके तहत क्वेश्चन जो 2-3 को बताया गया है, बस इसलिए कि आप पढ़ करके डेकोरेटिंग करना सीख जाइए। डेकोरेट करना सीख गए ना, मतलब वर्ग के नीचे लिखेंगे, बाकी सबको ऊपर लिखेंगे, है ना। लिखिए क्वेश्चन और, तो उसके बाद फिर और बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और है, लिखिए, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर किसी कार्य को, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में करने का ठेका लिया था। किसी कार्य को 22 दिन में करने का ठेका लिया था, 22 दिन में करने का ठेका लिया था, जबकि शुरुआत में 3 मजदूर अनुपस्थित होने के कारण, जबकि शुरुआत में 3 मजदूर अनुपस्थित अर्थात नहीं आना, 3 मजदूर शुरुआत में 3 मजदूर अनुपस्थित रहने के कारण वह काम 24 दिन में समाप्त हुआ। किंतु शुरुआत में 3 मजदूर अनुपस्थित रहने के कारण वह 24 दिन में समाप्त हुआ। तो आरंभ में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे? तो आरंभ में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे? तो आरंभ में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे? 36। तो आरंभ में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे? पहला आंसर 36। माना कि मजदूरों की संख्या m, पहला आंसर आया 36 आया जी पहला। देखा जाए, चलिए बनाना छोड़िए, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इस बार क्या था कि आदमी की संख्या नहीं दिल था, दिन की संख्या दिल था। तो यहाँ पर अब फिर से करेंगे, तो कहा कि शुरुआत में कितने मजदूर थे। अगर मजदूर की संख्या को क्या माना जाए? m, और ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है? काम 1 लिखे कि ना लिखे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हैं तो लिख देते, जैसा बोलिए लिख दे, लिखा गया। यहाँ भी काम 1 ही होंगे। इस बार कहा कि शुरुआत से ही 3 मजदूर अनुपस्थित हो गया, यानी मजदूर की संख्या m था, तो यहाँ मजदूर की संख्या m माइनस थी, जिसके कारण यह काम कितने दिन में समाप्त हुआ। कहा शुरुआत में कितने मजदूर काम पर लगाए गए, यानी m का मान निकालना है। शुरुआत में m ही मजदूर आप काम पर लगाए हैं। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा बढ़ा, ये 22 m होगा, ये 24 m होंगे, और 24 दिया कितना हो जाएगा? 72। इन नेगेटिव इधर आएगा तो, और ये पॉजिटिव इधर आएगा तो, यानी 2m बराबर 72, अर्थात m का मान कितना हो गया? 36। यानी शुरुआत में 36 मजदूर लगाया गया था। यही सब क्वेश्चन को कहा जाता है रेशियो से बनाइए। देखिए पहले कितने दिन में समाप्त हो रहा था, अब कितने दिन में? समय का अनुपात कहा जाए तो ये समय का अनुपात हुआ, आदमी का अनुपात बोलो 11:12 कि 12:11? एक के बार में सही होना चाहिए बाबू, 12:11।
अब नियत राशि में कहा, यहां से सोचिए पहले कै मजदूर था आपके पास, अब कितने मजदूर हैं, कितने मजदूर अनुपस्थित हुए थे, किताब कितना कहा, हम लोग कितना कहेंगे, शुरुआत में कितने मजदूर, ये देखिए 36। तो कुछ कैलकुलेशन बढ़ने लगे तो इसको भी ध्यान में रखें। अब कैसे तुम्हारा निदान करें हम, देखिए ध्यान दिया जाए, ये समय है, इधर 22 दिन लगा, इधर 24 दिन। समय अगर ज्यादा होगा तो आदमी की संख्या कम से भी कम चल जाएगा, अगर समय की संख्या अगर कम होगा तो आदमी कहाँ लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो ये उल्टा चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ, समय का जो अनुपात होगा आदमी की संख्या का उल्टा, या आदमी की संख्या का अनुपात जो होगा समय के अनुपात का उल्टा। तो इसको उल्टा किया गया 12:11। तो यहाँ से हम लोग भी कह सकते हैं अनुपात से कि पहले 12 मजदूर थे तो अब कितना मजदूर है, 11। किताब कहा कि 3 गो अनुपस्थित हुए थे, हम लोग कहेंगे 1 गो अनुपस्थित हुए। कहेगा अब मजदूर की, पहले मजदूर की संख्या कितनी थी, तो 12। अगर अब का मजदूर की संख्या पूछेगा तो 11 लिखिएगा। क्वेश्चन और देते इसी तरह, क्या बाबू, मजदूर की जगह पर यहाँ पर कार्य, यहाँ पर कार्य रहता तो समय का अनुपात है तो कार्य का भी अनुपात सीधा हो जाते, हाँ सीधा होते रहेगा। कुछ क्वेश्चन होगा, बस खाली इसमें ध्यान रखिएगा, कब सीधा, ज्यादातर आप देखिएगा सीधा उल्टा ही होते रहता है, आदमी और समय से ही पूछेगा। लिखिए क्वेश्चन और दे देते इसी प्रकार का, लिखिए कुछ आदमियों ने मिलकर काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते, कुछ आदमी मिलकर काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते थे, काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते थे, काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते थे यदि 55 आदमी पहले से अधिक होते, यदि 55 आदमी पहले से अधिक होते, यदि 55 आदमी पहले से अधिक होते तो यह काम 36 दिन में समाप्त हो जाता। यदि 55 आदमी पहले से अधिक होते तो यह काम 36 दिन में समाप्त हो जाता, तो यह काम 36 दिन में समाप्त हो जाता, 36 दिन में समाप्त हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, 220। तो आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, पहला आंसर 220। 220 कितना, 220 220 आ गए। आइए देखते हैं 220 बताया जाए। देखिएगा जिसको समस्या है जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कहा गया कि किससे बताया, रेशियो वाला से कि M1D1 से, M1D1। अरे तुम लोग दो ग्रुप में तो बढ़ते रहता है बार बार। देखिए शुरुआत में अगर M मजदूर रहता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाते, 45 दिन में। देख लीजिए यही है लिखा हुआ ना, जबकि क्वेश्चन में कहा कि अगर 55 आदमी पहले से अधिक होते, नीचे एक लिखे कि छोड़ दे, जबकि पहले से कहता है 55 आदमी और अधिक होते, यानी M+55, तो ये काम 36 दिन में ही समाप्त हो जाता है। ये देखिए दोनों नंबर ऑफ यूनिट के बराबर ही हो गए। अब यहाँ से देखा जाए 36 M पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव 45 M से खत्म हो जाएगा, तो कितना M बचेंगे, 9 M। तो यहाँ भी 55 गुने कितना हो गया, 36, बाकी कटेगा 9 चौक 36, 5 चौक 20, 5 चौक 20 22, यानी पहले व्यक्ति की संख्या कितना था, 220। अगर आप रेशियो से बनाते हैं तो पहले 45 दिन में समाप्त हो रहा था, जबकि 55 व्यक्ति अधिक हो गया तो ये काम 36 दिन में ही समाप्त हो गया। अगर यहाँ से अनुपात लाइएगा तो ये 9 × 45, 9 चौक 36, ये किसका अनुपात है, समय का। अगर आदमी का अनुपात निकालना है तो ये उल्टा होगा, यानी अनुपात की सहायता से तो पहले 4 आदमी थे तो अब 5 आदमी हो गया, पहले से कितना आदमी अधिक लगाया गया, किताब कहा 55, हम लोग कहेंगे एक, पहले आदमी की संख्या बोला जाए 4, यही 220 के बराबर होगा। नोट कीजिएगा तो नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया नोट, लिखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है नोट कीजिए, हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं नोट करने, नोट कर लीजिएगा उसके बाद ही लिखाएंगे। लिखिएगा, कर लिए नोट, लिखिए 7 औरतें या 7 महिला 7 झाड़ुओं से 7 महिला 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है। 7 महिला 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है। तो 3 महिला 3 झाड़ुओं से 3
3 मंजिलों को, 3 महिला 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ कर लेगी? 3 महिला 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ कर लेगी? 49/3। पहला आंसर 49/3, 49/3, 49/3। अब इसमें वर्ग पकड़िए, वर्ग क्या है? 7 मंजिल को साफ करना, मंजिल साफ करना, वो नंबर ऑफ वर्ग हो गया आपका। बाकी डेकोरेट कीजिए। आइए देखते हैं 49/3। देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए इस बार क्वेश्चन था 7 महिला 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है। फिर कहा 3 महिला 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेंगे? 3 से 3 कटा, 7 से 60, x बराबर 7 है 49/3। बस इतना ही, बस फिर डेकोरेट करना है आपको। कौन कहां लिखाएगा? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए एक सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए, एक सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री था। एक सैनिक छावनी में या सैनिक किला जो बोल सकते हो उसको, एक सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री था। 50 दिन का भोजन सामग्री था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक 20 दिन के बाद 50 सैनिक छोड़कर चले गए। 50 सैनिक छोड़कर, यानी किले से छोड़कर चले गए। 50 सैनिक छोड़कर चले गए तो बाकी बचा भोजन या बाकी शेष भोजन, तो बाकी शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो बाकी शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो बाकी शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? बाकी शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, घटना घट गया। यानी कुछ क्वेश्चन अभी तक था कि डेकोरेट करना, अभी भी इसके बाद भी डेकोरेट ही करना है, लेकिन अब कुछ एक फंक्शन आपका बढ़ गया आपके क्वेश्चन में। घटना घटेगा, 10 दिन के बाद घटना घटे, 15 दिन के बाद घटे, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद घटना घटेगा, और घटना घटने के बाद सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होगा। उसके आधार पर क्वेश्चन को लाया गया है। जैसे कहा गया कि एक सैनिक छावनी में कितने सैनिक थे? 150, और यह भोजन सामग्री कितने दिन के लिए था? अब कहता है कि 20 दिन के बाद, यानी करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, घटना जरूर घटेगा। तो घटना घटेगा तो आप भी क्या कीजिए, इस तरह के डेटा को, जो आपका हेडिंग स्टार्टिंग डेटा था, उसको 20 दिन के बाद का डेटा को अप टू डेट किया जाए। यानी इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ अप टू डेट करना है डेटा को। 150 सैनिक थे, भोजन सामग्री कितने दिन तक के लिए चला, जबकि कहा 20 दिन के बाद। तो जैसे ही 20 दिन के बाद कहता है तो ये डेटा को अप टू डेट कर दीजिए आप। तो बताइए 20 दिन, अगर बाकी कंडीशन क्या है वो बाद में मैनेज करेंगे। सबसे पहले देखना है कि जितना दिन के बाद घटना घटा है तो उतना दिन के बाद हम देखेंगे कि क्या बचा, क्या सैनिक थे। तो बताइए 50 दिन में 20 दिन खत्म हो गया तो कई दिन बचा? यानी इस डेटा को अप टू डेट कीजिएगा तो यही नहीं कहिएगा कि 150 अगर सैनिक रहेगा तो अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा। कैसा सामग्री? पूरा खाद्य सामग्री की शेष रखा हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन में नया कंडीशन कहा है, उसको कंडीशन को इधर लिखने की कोशिश कीजिए। तो कहा 50 सैनिक चले गए, तो बताइए जो 150 सैनिक था अब सैनिक कितना हो गया? तो कहता है अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए चलेगी, यही टाइम यहाँ पर निकालना है। बाकी ये फॉल्स है, इससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं है। 15 दिया 45 के बराबर, ये आंसर हो गया। आइए रेशियो पे देखिए, उसका भी रुझान देखते चले जाइए, कब क्या काम दे दे आपको। 20 दिन खत्म हो गया तो कई दिन बचा? 30 दिन। अच्छा 30 दिन अगर बचा तो इधर कई गो सैनिक आपके पास है, जबकि आप सैनिक कितने हैं? ये देखिए सैनिकों की संख्या में अनुपात निकाला जाए। ये 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, ये सैनिक की संख्या का अनुपात हुआ। अगर समय का अनुपात करेंगे तो फिर सोचिए, सैनिक ज्यादा रहेगा तो खाना कम दिन तक चलेगा, ज्यादा रहेगा तो खाएगा ज्यादा ना बाबू। आदमी सैनिक कम रहेगा तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। बताइए सीधा होगा कि उल्टा होगा? उल्टा। तो ये 2 अनुपात कितना हो गया? इधर का समय कितना है? 30 का तुलना उधर का समय, ये देखिए 2 है, ये 3, 15 2 में 30 है, 15 दिया। ये देखिए आंसर हो गया। नोट कीजिए। तुम्हारे लिए, मेरे लिए लाइन लेके आ रहा है। अरे नहीं ले, रख ले तुम्हारे लिए लाए थे।
देखो ना पिल रहा है जी। अरे नहीं, एक गिलास रखा हुआ है। लिखिएगा अगला, लिखिए। किसी, आप कुछ मत बोलो, आप बोलना तुम्हारा बेकार चीज है। हम इसलिए बोलने के पहले हम आपको पेश कर रहे थे कि लीजिए सर, पी लीजिए ठंडा गरम जरा। लिखिए, एक सैनिक छावनी में, लिखिएगा, एक सैनिक छावनी में 200 व्यक्तियों का भोजन सामग्री, एक सैनिक छावनी में 200 व्यक्तियों का भोजन सामग्री, एक सैनिक छावनी में 200 व्यक्तियों का भोजन सामग्री 30 दिन के लिए था। भोजन सामग्री 30 दिन के लिए था। भोजन सामग्री 30 दिन के लिए था। 10 दिनों के बाद 50 व्यक्ति और आ गए। 10 दिनों के बाद 50 व्यक्ति और आ गए तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा? तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा? 16 दिन। ऑप्शन है 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, नन ऑफ दीज। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, नन ऑफ दीज। सर डरता का 16 आ रहा है तो बोलो गर्व से नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ठीक है। पहला आंसर आया जी 16 वाले, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज 16 आया हुआ। सोलह ही आएगा। नहीं, ऑप्शन था 16 लेकिन हटा दिया उसको कि देखते हैं तुम लोग का रुझान क्या होता है भाई। देखा जाए। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी भी वही है। पहले कितने लोग थे, कितने दिन के लिए, कितना दिन बीत गया, डेटा को अप टू डेट पहले कीजिए। 200 सैनिक होनी चाहिए। अब खास सामग्री कितने दिन चलेगा, कैसा खास सामग्री, कितने मजदूर और आ गए, कितने आदमी और आ गए, अब कितने आदमी हो गए, ये कहा शेष सामग्री कितने दिन के लिए चलेगा, यही तो निकालना है आपको। बाकी डील करना है आपको। 0, 25, 8, 200 एंड 2, 8, 16। ये आंसर हो गया। 16 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखें मिक्स प्रोपोर्शनल। कल हम लोग देखेंगे ओरिजिनल टाइम और वर्क। ये ओरिजिनल टाइम और वर्क क्या होते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे क्षमता है, ये एक दिन का वर्क क्या होता है, वो सब थोड़ा ध्यान रखना है। और उसमें बताएंगे कि समय जो होगा उल्टा होगा क्षमता का। पैकेज आप लोग का नहीं मिला है आज, ठीक है, कल मिल जाएगा।